हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं जिसकी फॉर्म फिलिंग अभी ऑन गोइंग है, 15 अगस्त तक फॉर्म फिल किए जाएंगे। अगर आप यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो फॉर्म फिल कर दीजिए। वैसे मैं बता दूं कि जिनका अभी यूजीसी नेट एग्जाम का जो रिजल्ट है वो अवेटेड है, प्लस एचपी हिमाचल प्रदेश का भी सेट एग्जाम का रिजल्ट अवेटेड है। आप लोग भी एलिजिबल हैं क्योंकि यहाँ पर 15 अगस्त तक फॉर्म फिलिंग की जाएगी। अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तब तक तो आप लोग यहाँ पर आराम से फॉर्म फिल कर सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट फिलहाल आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है कि बेस्ट बुक कौन सी है जिसके थ्रू हम अपनी जो स्टडी है, जो अपनी प्रिपरेशन है वो हम बेस्ट तरीके से कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको लिस्ट ऑफ बेस्ट बुक्स बताने वाला हूँ। पेपर 1 के बारे में भी हम बात करेंगे, पेपर 2 के बारे में भी बात करेंगे, प्रिपरेशन कैसी करनी है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट, काफी स्पेशल रहने वाली है आप सभी के लिए। सो मेक श्योर आप आराम से पूरा वीडियो देखिए एंड तक। दिस इज अबाउट मी। जैसे कि आप सभी को पता होगा, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। यहाँ पे हम आपको यूजीसी नेट के अलावा पीएचडी से रिलेटेड भी अपडेट देते रहते हैं। प्लस पीएचडी के अभी देखो, कल ही मैंने एक वीडियो बनाई है कि टॉप 10 यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं पीएचडी के लिए इंडिया में, और एडमिशन का प्रोसेस क्या रहता है, किस तरीके से आप पीएचडी में इजीली एडमिशन ले सकते हो। तो चैनल पे विजिट करके आप इस वीडियो को गो थ्रू कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि मैं अपने इस चैनल के थ्रू यूजीसी नेट की तैयारी भी करवाता हूँ, पीएचडी की आपको अपडेट मिलते रहते हैं, प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब से रिलेटेड भी आपको अपडेट मिलते रहते हैं। सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कंटिन्यू करते डिस्कस कर लेते हैं। इससे पहले मैं आपको लिस्ट ऑफ बेस्ट बुक्स बताऊं, मैम हम बात कर लेते हैं कि गाइस एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है इस बार। पेपर 1 पेपर 2 दो एग्जाम होंगे और दोनों पेपर एक ही दिन होंगे। यहाँ पर कोई प्री एग्जाम, उसके बाद इसको क्वालिफाई करने के बाद मेंस एग्जाम, फिर इंटरव्यू, ऐसा कोई यहाँ पर नहीं होने वाला प्रोसेस। यहाँ पर पेपर 1 और प्लस पेपर 2 दोनों एग्जाम आपके सिंगल डे भी ही आपके एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। पेपर 1 मॉर्निंग में होगा, पेपर 2 आपका इवनिंग में कंडक्ट करवाया जाएगा। अब एग्जाम पैटर्न आई थिंक आप लोग अच्छे से अवेयर होंगे, नहीं अवेयर तो मैं एक बार शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पर दो चीजें होने वाली हैं, दो स्टेजेस हैं। स्टेज 1 होगी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप स्क्रीनिंग टेस्ट, यानी जो पेपर 1 है आपका, इसमें एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन बनेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा इवनिंग में, जो आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। फिर आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होगा बाद में, जब आप इस एग्जाम को पास कर लेते हो। तो ये दो स्टेज हैं, स्टेज 1 और स्टेज 2। और गाइस हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि जो आपका पेपर 1 का सिलेबस है, आई थिंक आप सभी लोग अवेयर होंगे इससे। सीबीटी मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, और ऑफलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। ये ऑफलाइन भी हो सकता है, सीबीटी भी हो सकता है, वो आपको बाद में बताया जाएगा जब आपका एडमिट कार्ड आएगा कि आपका एग्जाम किस मोड में कंडक्ट होने वाला है। यहाँ पर आपसे 100 मार्क्स का ये रहेगा आपका पेपर। इसमें एमसीक्यू फॉर्मेट में आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं और नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर होने वाली है। तो इसलिए आपको प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी, तुक्का लगाने से काम नहीं चलेगा। जनरल नॉलेज पूछी जाएगी हिमाचल प्रदेश की, 30 मार्क्स की वेटेज रहेगी इसकी। जनरल नॉलेज पूछी जाएगी नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स की, 30 मार्क्स। नॉलेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज, हिंदी ग्रामर भी इसमें आ जाएगी आपकी, 20 मार्क्स। और नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज 20 मार्क्स हो जाएगा। तो ये सब मिलाकर के आपके 100 मार्क्स का यहाँ पर पेपर बनेगा। पेपर 1 आपका ये है, और इसी की बेस्ट बुक्स की आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। वैसे मैं बता दूं, पेपर 2 जो होने वाला है आपका, ये आपका 120 नंबर का होगा, और ये आपका डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में होगा, मतलब आपको लिख करके एक्सप्लेन करना होगा। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ भी किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस तरीके की जो चीजें हैं वो रहने वाली हैं। तो ये आपको, खैर आपको बाद में जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तब आपको डिटेल में पता चल जाएगा कि एग्जाम किस दिन कंडक्ट होगा और किस तरीके से आपका एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। तो कुछ बेसिक चीजें हैं जो मुझे आपको बतानी थी। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं कि जो आपके लिए बेस्ट बुक्स हैं वो कौन सी रहने वाली है। देखो, आपको 3 चीजें करनी ही पड़ेंगी इस एग्जाम में, अगर आपको क्रैक करना है, इस एग्जाम को सिलेक्शन लेना है अपना। तो सिलेबस आपको अच्छे से फिनिश करने की जरूरत है, कंप्लीट सिलेबस, प्लस प्रॉपर रिवीजन करने की जरूरत है, और पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अगर आप इतना कर लेते हो तो मान के चलिए इस एग्जाम क्रैक होने के चांसेस आपके बहुत हाई हो जाएंगे, और आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे अभी इसी साल। मतलब ये लगा लो 2026 के एंड तक ये आपका आपका सिलेक्ट, यहाँ पर आपका अपॉइंटमेंट लेटर भी आपको इश्यू हो जाएगा, क्योंकि 15 अगस्त तक फॉर्म फिलिंग है। 15 अगस्त के बाद आप देखेंगे कि सितंबर के एंड में या फिर अक्टूबर के मंथ में जाकर के आपका एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। और क्योंकि सिंगल एग्जाम है, एक ही एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, मतलब मॉर्निंग इवनिंग करके कुछ दो दिन एग्जाम नहीं होंगे। ऐसा नहीं कि पहले प्री होगा फिर बाद में मेंस होगा, तो सिंगल डे एग्जाम हो रहा है, इस वजह से प्रोसेस थोड़ा जल्दी से हो जाएगा, और आपका इंटरव्यू भी कंडक्ट होकर के आपको अपॉइंटमेंट लेटर भी मिल जाएगा। मतलब 2026 के अंत तक आप प्रोफेसर बन जाएंगे। तो बस इतना करना होगा कि सिलेबस रिवीजन पीवाईक्यूज, इसका आपको ध्यान रखना है, बहुत ही अच्छे से आपको इन चीजों को करना है। अब हम बात कर लेते हैं कि लिस्ट ऑफ बेस्ट बुक कौन कौन सी रहने वाली हैं। तो ऐसे देखो, हिमाचल प्रदेश जीके अगर आपको पढ़नी है तो इसके लिए आप इन बुक्स को रिकमेंड कर एज ए ले सकते हो। तो इसमें आप डॉक्टर सीएल अरोड़ा की बुक आती है, और एक अरिहंत की बुक, अरिहंत पर काफी फेमस पब्लिशर है, तो इनकी बुक भी आप ले सकते हो, हिमाचल प्रदेश जीके की। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो हिस्ट्री रही है, कल्चर है एंड जियोग्राफी है हिमाचल की, इसके लिए आप जगमोहन बलोखरा की बुक ले सकते हैं। करंट अफेयर्स की बुक्स जो अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ तो एक आती है आपकी
मम्मेन मैथ्यू की और एक आती है अरिहंत की, आप इनमें कंसिडर कर सकते हो। नेशनल इंटरनेशनल जीके की बुक देखें तो लूसेंट बेस्ट बुक रहेगी, काफी कॉम्प्रिहेंसिव होती है और इसमें सब कुछ ही आपका अच्छे से कवर हो जाता है, तो आप ये बुक ले सकते हो। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आप एसपी बख्शी की ले सकते हो अरिहंत की, और हिंदी लैंग्वेज के लिए आप अरिहंत एक्सपर्ट की बुक ले सकते हो। तो यहाँ पर मतलब काफी आपको मल्टीपल बुक्स लेनी पड़ेगी, एक सिंगल बुक से काम नहीं चलेगा, आपको अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग बुक लेनी ही पड़ेगी अगर आपको अच्छे से पढ़ना है इस एग्जाम के लिए। तो आप इन चीजों को देख सकते हो। इसके अलावा आप जो आपका जो सिलेबस है, उस सिलेबस में हमने आपको आई थिंक सिलेबस दिखाया भी था पहले भी, उस सिलेबस में इंडियन पॉलिटी भी मेंशन है, मॉडर्न हिस्ट्री भी मेंशन है, ज्योग्राफी भी है, इंडियन इकोनॉमी भी है, मतलब इन टॉपिक्स को भी आपको पढ़ना पड़ेगा। आई थिंक आप लोग सिलेबस से अवेयर होंगे, मैं एक बार आपको गो थ्रू करवा देता हूँ। सो गाइस गाइस देखिए, हियर इज द सिलेबस, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो हिस्ट्री आपको पढ़नी पड़ेगी हिमाचल प्रदेश की, ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी आपकी हिमाचल प्रदेश की, जहाँ पे रिवर से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं बहुत ज्यादा। प्रोजेक्ट कोई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हो गया, रिवर हो गया है ना, कोई माउंटेन रेंज हो गई, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, तो आपका ये सिलेबस का पार्ट है। इसके अलावा कल्चर हो गया हिमाचल प्रदेश का, पॉलिटी होगी हिमाचल प्रदेश की। इसके अलावा आप देखेंगे बाकी करंट अफेयर्स हो गए आपके लास्ट 2 ईयर्स के, और यहाँ पर हिंदी ग्रामर हो गया, इंग्लिश ग्रामर हो गया। तो ये तो आपको सिलेबस मैंने आपको पहले भी बताया था, और इस सिलेबस से आई थिंक आप लोग अच्छे से अवेयर होंगे। तो इंडियन पॉलिटी के लिए आप इंडियन पॉलिटी स्पेसिफिकली आपको पढ़ना होगा हिमाचल प्रदेश के स्पेसिफिक में, है ना। मतलब पॉलिटी का आपको ज्ञान तो होना चाहिए, लेकिन आपको हिमाचल प्रदेश की पॉलिटी का ज्यादा अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। तो एम लक्ष्मीकांत, ये काफी कॉम्प्रिहेंसिव बुक है और एस्पिरेंट्स इसको रेफर करते हैं पॉलिटी के लिए, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, स्पेक्ट्रम राजीव हिरकर की बुक है, ये ले सकते हैं। ज्योग्राफी के लिए आप जीसी लियोंग की बुक ले सकते हैं। इसके अलावा इंडियन इकोनॉमी को आप रमेश सिंह की बुक ले सकते हैं। तो ये कुछ ऑथर्स हैं जिनकी बुक आप एज ए रेफर कर सकते हैं इन टॉपिक्स के लिए। अब गाइस देखो, अगर मैं आपको बताऊं कि इतनी सारी बुक्स आपको पढ़ना है, अगर आप इन बुक्स को लेना चाहते हो तो आप यहीं पर वीडियो पॉज कर दीजिए, और यहीं पर आपको मैं लिंक दे दूंगा, इस जगह पे आपको लिंक दिख जाएगा, इसी जगह पर जैसे आप वीडियो को पॉज करेंगे, वीडियो को रोकेंगे, तो यहाँ पे आपको लिंक दिख जाएगा, इसी लिंक पे क्लिक करके हम इन बुक्स को परचेज कर सकते हैं। तो इनके लिंक मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। इसके अलावा गाइस मैं आपको बता दूं कि एग्जाम जो होगा, क्योंकि 15 अगस्त तक तो फॉर्म फिलिंग है, अभी जुलाई का मंथ चल रहा है, जो आपका एग्जाम होगा वो सितंबर के एंड में हो सकता है। तो अभी क्योंकि जुलाई चल रहा है, 17 जुलाई है, तो 17 जुलाई हो गया आपका, फिर आपका अगस्त हो गया, और सितंबर के मंथ में हो जाएगा। मतलब आप देखा जाए तो मोटे मोटे तौर पर दो ढाई महीने के आसपास का टाइम है आपके पास, 2.5 मंथ का टाइम है, जिसमें आपको पेपर 1 भी पढ़ना है और पेपर 2 भी पढ़ना है। इनफैक्ट पेपर 2 और अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव रहेगा, डिस्क्रिप्टिव में आपको एक्सप्लेन करना होता है चीजों को, है ना। तो इन चीजों को एक्सप्लेन करना भी आपको आना चाहिए, मतलब इन डिटेल आपको पढ़ना पड़ेगा पेपर 2 भी, और ढाई महीने में आपको पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों पढ़ने पड़ेंगे। तो इसलिए अगर आप चाहें तो बुक्स को रेफर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो नोट्स भी ले सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको आपके लिए एग्जाम टारगेटेड नोट्स भी अवेलेबल करवाए हैं, तो आप चाहें तो नोट्स को अवेल कर सकते हैं। इन नोट्स की अच्छी बात यह है कि इनको मिनिमम टाइम में आप कवर कर सकते हैं, सबसे अच्छी बात यही है इन नोट्स की कि ये काफी क्रिस्प वे में बनाए हैं हमने, और इनको आप मिनिमम टाइम में कवर कर सकते हैं। इन नोट्स में गाइस हमने आपको एग्जाम टारगेटेड टू द पॉइंट थियरी नोट्स कवर करवाए हैं, 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज भी हैं और पीवाईक्यूज भी हैं। तो आप इस कंप्लीट नोट्स को मिनिमम टाइम में फिनिश कर सकते हैं, और इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको डेमो नोट्स अवेलेबल करवा दूंगा, जिसके थ्रू आप इन चीज़ों को गो थ्रू करके जो नोट्स है वो बाय कर सकते हैं। एक मिनिमम फीस है, छोटी सी फीस है, नॉमिनल सी फीस है, उसको पे करके आप इन नोट्स को अवेल कर सकते हैं। अब मैं बता दूं कि जो नोट्स हैं ये मतलब ऐसे नहीं है कि बहुत ज्यादा लेंदी हो, जिसको कवर करने में बहुत टाइम लग जाए, क्रिस्प वे में है। और गाइस देखो, मैं आपको बता दूं कि जो स्टूडेंट्स ने नोट्स लिए भी हैं अभी रिसेंटली, उनका फीडबैक भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखो, आप पूजा HPPSC के स्टूडेंट हैं, कह रहे हैं कि आपके नोट्स बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड है, क्रिस्प वे में कंप्लीट सिलेबस कवर करवा दिया है हमने इनको, नोट्स लेना अच्छा डिसीजन है इनका, ऐसा कहना है, और बाकी चीजें इन्होंने बोली हैं। तो ये इस तरह का फीडबैक जो है वो निकल के आ रहा है। तो आप लोग इन नोट्स को कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज ये जो नोट्स हैं कंप्लीटली आपके अच्छे से मिनिमम टाइम में कवर हो जाएंगे, और आपके डेफिनेटली एग्जाम में काम आने वाले हैं। तो इन नोट्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। गाइस देखो, कॉल प्रेफरेबल नहीं, प्लीज कॉल मत करिएगा, बिकॉज कई बार मैं बिजी होता हूँ, मैं कई बार कॉल पिक नहीं कर पाता हूँ, मैं क्लास ले रहा होता हूँ। तो आप मुझे व्हाट्सएप भी करिए, और लिख देना व्हाट्सएप पे HPPSC नोट्स, ठीक है, पेपर 1 नोट्स, इंग्लिश या हिंदी जो भी चाहिए आप मुझे लिख देना, दोनों मीडियम में अवेलेबल है, मैं आपको नोट्स अवेलेबल करवा दूंगा। तो एक नॉमिनल से फीस पे करके आप इन नोट्स को अवेल कर सकते हैं। अब गाइस देखो, पेपर 2 की अगर हम बात करें, तो पेपर 2 जो है आपका सब्जेक्टिव है, तो जो भी आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा, उन बुक्स को आप फॉलो कर सकते हो, वहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या जो भी अगर आपके पास UGC नेट की बुक है तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो, क्वेश्चन जनरली वहीं से पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि कब से पढ़ना स्टार्ट करें, तो गाइस देखो, ये एक रेस लगी हुई है, जो पहले पढ़ेगा उसका सिलेबस पहले फिनिश होगा और वो जल्दी पहुंचेगा। तो यहाँ पर ये कंपटीशन है और यहाँ पर रेस लगी हुई है, तो आप जल्दी से जल्दी पढ़ना स्टार्ट करो। जितना डिले करोगे, क्योंकि सिलेबस काफी लेंदी है, पेपर 1 प्लस पेपर 2 का आप देखेंगे सिलेबस काफी लेंदी है, पढ़ने के लिए सिर्फ ढाई महीने के आसपास का ही टाइम बचा हुआ है। तो इसलिए
और विदाउट डिले किए हुए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टार्ट करो, आप बाकी एस्पिरेंट से आगे निकलेंगे और डेफिनेटली आप इस एग्जाम को अपने इसी अटेम्प्ट में क्रैक कर पाएंगे। बाकी हमने अभी तक 2000 प्लस नेट जेड एस्पिरेंट्स को एग्जाम क्रैक करवाया है यूजीसी नेट का। तो अगर आप चाहें तो यूजीसी नेट की कोचिंग भी ले सकते हैं, हम आपको पेपर 1 पढ़ाते हैं, कॉमर्स मैनेजमेंट पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ाते हैं। तो अगर आप यूजीसी नेट एग्जाम के लिए इंटरेस्टेड है, नेट जेड एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, तो आप इनरोल कर सकते हैं, हम आपको एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन करवाते हैं। और यहाँ पर गाइस कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल मिलता है, 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो गाइस करना क्या होगा, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप एक iOS यूजर है तो उसका लिंक हमने अलग से डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दिया है। मैं अगेन रिमाइंड करा दूं कि एग्जाम मेंटर जो ऐप है वो सिर्फ यूजीसी नेट कोर्सेज के लिए है। अगर आप एचपीपीएससी के नोट्स लेना चाहते हैं तो उस चीज के लिए ये ऐप नहीं है। एचपीपीएससी के लिए आपको हमें व्हाट्सएप ही करना पड़ेगा इस नंबर पे। एचपीपीएससी के नोट्स हैं, याद रखिए, कोर्स नहीं है, नोट्स हैं एचपीपीएससी के। तो इसके लिए आपको व्हाट्सएप ही करना पड़ेगा गिवन नंबर पे। और अगर आप यूजीसी नेट के लिए इंटरेस्टेड हैं तो उसके लिए कोर्स है, उसके लिए आप इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन में। सो थैंक यू, शेयर कीजिए इस वीडियो को सभी एस्पिरेंट्स के साथ जिन्होंने भी एचपीपीएससी का फॉर्म फिल किया है या फॉर्म फिल करने का प्लान कर रहे हैं। 15 अगस्त लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग की, तो अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया तो कर दीजिए ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर के। सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब रिलेटेड अपडेट्स। गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।